प्रिय मित्रों, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम जानेंगे कि वर्ष 2020 के भौतिकी नोबेल पुरस्कार को कौन प्राप्त किया। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। नोबेल पुरस्कार समिति ने वर्ष 2020 के भौतिकी नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी है, जिसमें ब्लैक होल खोजने व उसके रहस्य को सुलझाने वाले 3 वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है। यह 3 वैज्ञानिक कौन कौन से हैं? ब्रिटेन के वैज्ञानिक रोजर पेनरोज और जर्मनी के रेनहार्ड गेंजल व अमेरिका की एंड्रिया गेज को वर्ष 2020 के भौतिक शास्त्र के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। यह सम्मान इनको इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने ब्रह्मांड की अति रहस्यमयी गुत्थी ब्लैक होल पर कार्य किया और उसको सुलझाने में भी सफल रहे। नोबेल पुरस्कार समिति ने बुधवार को इसकी घोषणा में लिखा, बुधवार जो हाल का बुधवार था, इसकी घोषणा में लिखा है कि पेनरोज ने बताया कि ब्लैक होल का निर्माण सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का सीधा परिणाम है। इसमें रोजर पेनरोज को पुरस्कार की आधी राशि दी जाएगी। नोबेल पुरस्कार समिति ने क्या बताया कि पेनरोज ने बताया कि ब्लैक होल का निर्माण सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का सीधा परिणाम है। सापेक्षता का सिद्धांत जो कि आइंस्टाइन साहब ने दिया था, यह होता क्या है इसको हम पहले बताते हैं आपको। मित्रों, सापेक्षता का सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु की तरफ जो गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव देखा जाता है, उसका असली कारण है कि हर वस्तु अपने मान और आकार के अनुसार अपने इर्द गिर्द के स्पेस टाइम में मरोड़ पैदा करती है। अगर हम आपको बताएं कि आप जानते हो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, तो इसके बारे में अगर एक प्रैक्टिकल किया जाए, मान लो आपके पास एक चद्दर है, चारों कोनों पर आपने चद्दर को पकड़ रखा है और आपने बीच में एक बड़ा सा कंकड़ रख दिया है। अगर बीच में आपने एक बड़ा सा कंकड़ रख दिया है तो फिर उसके तो क्या जानते हो कि आप चादर बीच में क्या हो जाएगी, झुक जाएगी थोड़ा सा। और उसके बाद अगर कहीं किनारे आप छोटा मोटा कंकड़ रखते हो तो वह कंकड़ कहाँ जाएगा, बड़े वाले पत्थर के पास जाएगा। तो वही है सापेक्षता का सिद्धांत, यही है कि प्रत्येक जो बड़ी वस्तु है, जो मान में बड़ी है और जो आकार में बड़ी है, वह छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी के हिसाब से रोजर पेनरोज ने बताया कि ब्लैक होल का निर्माण सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का ही सीधा परिणाम है। वहीं गेंजल व गेज को, गेंजल मीन्स जर्मनी के जो वैज्ञानिक थे रेनहार्ड गेंजल व अमेरिका की एंड्रिया गेज, भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से इसलिए सम्मानित किया गया क्योंकि इन्होंने बताया कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र में बेहद विशाल, ठोस लेकिन अदृश्य वस्तु जो तारों को अपनी ओर तेजी से आकर्षित करती है, यानी ब्लैक होल की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन दोनों को बाकी आधी आधी राशि दी जाएगी। इन दोनों वैज्ञानिकों ने खगोल विज्ञानियों की टीम का नेतृत्व कर 1990 से अंतरिक्ष के सैजिटेरियस ए नामक स्थान की पड़ताल कराई। यह स्थान हमारी आकाशगंगा के केंद्र में है, यानी कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र में कौन सा स्थान है, सैजिटेरियस ए। मित्रों, आपको बताते चलें कि सन 1931 में जन्मे पेनरोज 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी कर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। उन्होंने जनवरी 1965 में साबित किया कि ब्लैक होल का निर्माण संभव है। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल में सिंगुलैरिटी अर्थात अंतरिक्ष व समय का ऐसा बिंदु जहां कोई चीज़ अनंत हासिल कर लेती है, छिपी होती है, यहाँ प्रकृति के सभी नियम खत्म हो जाते हैं। ब्लैक होल अपनी जद में आई हर चीज़ को निगल जाते हैं, इनमें प्रकाश भी शामिल है। पेनरोज का यह लेख अल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु के 10 वर्ष बाद आया था और उनके सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत को सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। यानी कि आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत को सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। पेनरोज ने गणितीय मॉडल के जरिए साबित किया कि ब्लैक होल इसी सिद्धांत का परिणाम है।
सबसे अहम बात, खुद आइंस्टाइन को भी यकीन नहीं था कि ब्लैक होल होते हैं। इसकी खोज कौन किया? रोजर पेनरोज ने। मित्रों, आपको बताते चलें कि जर्मनी में 1952 में जन्मे रेनहार्ड गेंजल 1978 में बान विश्वविद्यालय से पीएचडी कर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने। वहीं 1965 में जन्मी एंड्रिया गेज ने 1992 में कैलिफोर्निया तकनीकी संस्थान से पीएचडी की और प्रोफेसर हैं। और आपको बताते चलें कि एंड्रिया गेज ने भौतिकी का नोबेल पाने के साथ इतिहास में ऐसा करने वाली चौथी महिला होने का मुकाम भी पाया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए और रोचक जानकारियाँ और करंट अफेयर ला सकें।